हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। और आज के इस सेशन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड सब्सटैंटिव मोशन। आज हम लोग समझेंगे कि आखिरकार में सब्सटैंटिव मोशन क्या है और राहुल गांधी जी के ऊपर इसको कौन ला रहा है, भाई क्यों ला रहा है, क्या हंगामा मचा है। ये हम सब जानते हैं कि संसद का बजट सत्र का पहला फेज अभी खत्म हुआ है, आगे नेक्स्ट फेज अब फिर शुरू होगा। लेकिन इस संसद के बजट सत्र में काम हुआ हो या ना हुआ हो, एक चीज जरूर हुई है, वो है हंगामा। विपक्ष ने और सत्ता ने दोनों ने जबरदस्त हंगामा इस सत्र में काटा, जहां हमने देखा कि राहुल गांधी जी की तरफ से एक्स आर्मी चीफ की किताब, उनकी बुक, जिसको गवर्नमेंट कहती है कि अभी ये पब्लिश ही नहीं हुई, एंड यू कैन नॉट कोट द लाइंस ऑफ एनी अनपब्लिश्ड बुक, उस किताब से कुछ लाइनें लेकर के राहुल गांधी ने गलवान वैली का इशू उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की गई। तो दूसरी तरफ से भी हमने देखा कि सरकार ने राहुल गांधी के लिए भी खिलाफ तमाम जो है संसद के अंदर मोर्चा खोला। अब इसी नुरा कुश्ती में एक दूसरे के खिलाफ अब राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी की तरफ से एक प्रस्ताव कह लीजिए, एक मोशन कह लीजिए, लाने की कोशिश की गई है, नोटिस दिया गया है, दैट इज नोन एज सब्सटैंटिव मोशन। अब ये सब्सटैंटिव मोशन ला कौन रहा है? दरअसल बीजेपी के एक बहुत फेमस लीडर हैं निशिकांत दुबे, इनकी तरफ से ये सब्सटैंटिव मोशन राहुल गांधी के लिए लाया जा रहा है। अब इसको संसद के अंदर इसका प्रस्ताव रखा गया है। अब जब नेक्स्ट राउंड होगा बजट सेशन का, तब इस पे चर्चा होगी। अच्छा, इससे पहले मजेदार बात यह, इससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की भी बात हो रही थी। हालांकि अब सरकार ने अपना मन बदल दिया है कि अब राहुल गांधी के ऊपर प्रिविलेज मोशन नहीं आएगा, सब्सटैंटिव मोशन से ही हम राहुल गांधी को घेरेंगे। तो ये क्या होता है प्रिविलेज मोशन और ये क्या होता है सब्सटैंटिव मोशन? देखिए, प्रिविलेज मोशन इसलिए लाने की कोशिश की गई क्योंकि राहुल गांधी जब संसद में बोलना शुरू किए तो उन्होंने कई ऐसी बातें बोली जिसको माना गया विशेषाधिकार का हनन है। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि संसद के अंदर जो हमारे माननीय सांसद हैं, वो अपना काम बढ़िया से निभा सके, दे मस्ट फील फ्रीडम, और दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शन, देयर वर्क in the parliament. So the constitution provides them certain privileges. अब उस privileges में भी limitation है, बट ये limitation self imposed है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें संसद की गरिमा बनाए रखनी है और संसद की गरिमा बनाते हुए हमें अपनी बात कहनी है, जिससे हम जनता के इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन कर सके, देश की आवाज उठा सके, वगैरह वगैरह। अब हुआ यह कि राहुल गांधी जब बोलना शुरू किए तो एक तो उन्होंने एक्स आर्मी चीफ नरवणे साहब की जो बुक थी उसमें से लाइन कोट किया। तो उन्होंने तमाम गवर्नमेंट के खिलाफ बातें की, मोदी जी के खिलाफ बात की, राजनाथ सिंह के खिलाफ बात की, वो एक इशू रहा। दूसरा इशू ये रहा कि उन्होंने जो आपका एप्स्टीन फाइल वाला मुद्दा था उसको लेके उन्होंने हरदीप पुरी को घेरना शुरू किया, अनिल अंबानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए, और इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उस पर उन्होंने बोलना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने भारत माता को बेच दिया, भारत माता को गिरवी रख दिया, द गवर्नमेंट हैज सोल्ड आवर मदरलैंड, हमारी मां का सौदा हो गया, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें उनकी तरफ से सरकार के खिलाफ की गई, जिसको सरकार ने माना कि यह विशेषाधिकार का हनन है, क्योंकि विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस आपने सारी बातें कही है संसद के अंदर, आपने आरोप लगाया है, तो इसका प्रूफ क्या है, इसका एविडेंस क्या है? और यह कहीं ना कहीं विशेषाधिकार का हनन है कि आप एक सांसद के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहे। तो सत्ता पक्ष ने यह डिसाइड किया कि राहुल गांधी के ऊपर हम प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे, बट अभी प्रिविलेज मोशन को अब ड्रॉप कर दिया गया है। अब आजकल चर्चा है सब्सटैंटिव मोशन की। तो यह सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है? सब्सटैंटिव मोशन में आप यह समझ लीजिए कि अब सरकार यह कह रही कि आओ चलो अब राहुल गांधी पर चर्चा करा ले। जैसे संसद के अंदर विपक्ष कहता है इस मुद्दे पे आप चर्चा कराइए, इस मुद्दे पर वी वांट डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब सत्ता क्या कह रहा है, अब सरकार क्या कह रही, बीजेपी क्या कह रही, कम लेट्स हैव डिस्कशन ऑन राहुल गांधी।
अब इसका मतलब है राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होगी। अब राहुल गांधी के ऊपर चर्चा मतलब क्या, कि राहुल गांधी अलग अलग विदेशों में जो गए हैं, अलग अलग देशों में जो उन्होंने भारत के खिलाफ वहां पे बातें की, जरा आइए जरा उन सब बातों पे चर्चा करें, किससे मिले, कहां गए, कब गए, कहां रुके, कहां नहीं रुके, जरा वो पूरी राहुल गांधी की वो पूरी हिस्ट्री पार्लियामेंट में अब डिस्कशन के लिए लाई जाए। और इस मोशन के थ्रू ये डिमांड की गई है कि राहुल गांधी की सदस्यता संसद से खत्म कर दी जाए और उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए कि वो आगे कभी भी इलेक्शन ना लड़ पाए, आगे कभी भी इलेक्शन ना लड़ पाए, और बैन लगा दिया जाए, सदस्यता खत्म हो जाए। हालांकि इट्स नॉट सो इजी, लेकिन सब्सटैंटिव मोशन के थ्रू ये डिमांड सरकार ने, निशिकांत दुबे जी ने संसद के सामने रखी है। अब अगर हम थोड़ा सा लीगल टर्म में, मतलब जो एक बुकिश लैंग्वेज होती है, जरा उससे अगर हम सब्सटैंटिव मोशन को समझने की कोशिश करें तो क्या होता है। सो अ सब्सटैंटिव मोशन इज एन इंडिपेंडेंट प्रपोजल, मतलब ये एक स्वतंत्र प्रपोजल होता है, कोई एक सदस्य लाता है, जैसे मैंने आपको बताया निशिकांत दुबे जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, प्लेस्ड बिफोर लोकसभा सीकिंग अ क्लियर एंड बाइंडिंग डिसीजन ऑफ द हाउस। मींस इसमें जो भी निर्णय होगा वो बाइंडिंग होता है। इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड इज नॉट लिंक्ड टू एनी अदर बिजनेस अंडर डिस्कशन। मींस जब ये लाया जाएगा तो इसके साथ साथ कोई और डिस्कशन नहीं होगा। व्हेन अडॉप्टेड इट रिप्रेजेंट्स द फॉर्मल ओपिनियन और विल ऑफ द हाउस ऑन अ स्पेसिफिक मैटर। अगर इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है तो ये हाउस के ओपिनियन को रिप्रेजेंट करता है किसी स्पेसिफिक मैटर पर। मैंने मैटर आपको बता ही दिया, राहुल गांधी है, राहुल गांधी की विदेश यात्रा है, राहुल गांधी ने जो विदेश यात्राओं में इंटरव्यू दिया है, वो सारी चीजें इस पे डिस्कशन करने के लिए कहा गया है। अंडर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, ये रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ लोकसभा में, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ लोकसभा मींस ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया हुआ है, it is in the rules of the procedure of Lok Sabha. Such a motion can be admitted only with the approval of speaker. ये मोशन तभी लाया जाएगा, मींस तभी ये अप्रूव्ड होगा जब इसको स्पीकर की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा। तो स्पीकर हां कहेंगे कि हां नहीं, इस पे चर्चा होनी चाहिए, दिस इज एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट हो जाएगा। द स्पीकर हैज फुल डिस्क्रिशन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नोटिस एंड टू डिसाइड हाउ इट शुड बी टेकन अप। स्पीकर के पास पूरा अधिकार है, वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। इफ एडमिटेड इट कैन बी डिबेटेड इन द हाउस एंड पुट टू वोट। अगर ये एक्सेप्ट हो गया तब इस पर डिबेट होगी और डिबेट होने के बाद इस पर वोटिंग हो जाएगी, जो हर मोशन पे होती है कि पहले डिबेट होता है और फिर उसके बाद वोटिंग हो जाती है। इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज इट मे ऑल्सो बी रिफर टू अ स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी टू एग्जामिन द एलिगेशन एंड रिपोर्ट बैक। कुछ परिस्थितियों में इसको किसी कमेटी के पास भी आप भेज सकते हैं जो इससे रिलेटेड हो, इसके लिए बनाई गई हो, और वो उन एलिगेशंस को एग्जामिन करेगी, उन आरोपों को एग्जामिन करेगी जो लगाए गए हैं, और फिर वो दोबारा वापस अपना जो भी सुझाव होगा वो देगी। तो इस तरीके से सब्सटैंटिव मोशन को जो है वो सदन के अंदर काम किया जाता है। अब अगर ये मोशन एक्सेप्ट कर लेंगे स्पीकर, क्योंकि स्पीकर साहब तो ऑलरेडी लोकसभा में नहीं है, क्योंकि विपक्ष उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया है, तो अब नो कॉन्फिडेंस मोशन भी है और सब्सटैंटिव मोशन भी है। तो अब जब नेक्स्ट राउंड लोकसभा का होगा, संसद का होगा, तब सब्सटैंटिव मोशन को देखना होगा। अच्छा, समस्या यह है कि देखिए लोकसभा में स्पीकर नहीं आ रहे हैं और लोकसभा में डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो इसको अगर अप्रूव कर लेगा तब इस पर डिस्कशन होगा, फिर इस पर वोटिंग दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब नेक्स्ट राउंड में ही राहुल गांधी को घेरने की कोशिश यहां सरकार करेगी, और सरकार की पूरी डिमांड है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी जाए। ऑलरेडी इससे पहले भी एक बार सदस्यता जा चुकी, उनका बंगला भी छीन चुका है, बट वो जुडिशरी की तरफ से आया था। यहां सदन के अंदर की बात है, ये सदन से ये डिमांड की गई है कि इनकी सदस्यता खत्म करिए और इनके ऊपर बैन लगा दिए फॉर लाइफ टाइम, ये कभी अब इलेक्शन न लड़ पाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी एक कॉमन, एक नॉर्मल एमपी नहीं है। राहुल गांधी इस समय लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन है, और लीडर ऑफ अपोजिशन को हटाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि ये न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए कि सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।